राम राम दोस्तों, आज हम बात करते हैं होलिका दहन और रंग वाली होली की कथा के बारे में। मित्रों, होली हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण और खुशनुमा त्योहार में से एक माना जाता है। मित्रों, आपको बता दें, होली फागुन माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। मित्रों, होली का त्योहार लोगों का इतना प्रिय है कि लोग होली का महीनों से इंतजार करते हैं। और इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, और जो लोग घर से बाहर या परदेश में काम करते हैं वो लोग भी होली का इंतजार करते रहते हैं ताकि वो घर जा सके। दोस्तों, होली के त्योहार से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है और दूसरे दिन सुबह से लोग नहा धोकर एक दूसरे से मिलते हैं और साथ ही सारा दुख दर्द भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे के साथ रंग अबीर लगाते हैं और एक साथ अच्छे अच्छे भोजन करते हैं और खूब खुशियां मनाते हैं। लेकिन मित्रों, आज भी बहुत से लोगों को यह मालूम नहीं है कि होली क्यों मनाया जाता है। आखिर होली के दिन ऐसा क्या खास बात है कि इस दिन को लोग इतना बेहतर तरीके से मनाते हैं। इन कथाओं को जानने से पहले आपसे कुछ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सनातन बचाओ को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, आप लोगों को बता दें कि हमारे शास्त्रों और पुराणों के अनुसार होली मनाने का एक नहीं बल्कि तीन तीन कथाएं हैं। मित्रों, होली मनाने का पहला कथा भक्त प्रहलाद की है, जिसकी भगवान विष्णु के प्रति निष्ठा और भक्ति को हम लोग आज होली के रूप में याद करते हैं। दोस्तों, यह कथा उस समय की है जब पाताल लोक की राजा हिरण्यकश्यप थे और वो इतना शक्तिशाली था कि वह स्वयं को भगवान मानता था, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी से बहुत बड़ा वरदान मिला था, जिसके वजह से वो अपने आप को अमर मानने लगा था। लेकिन आपको बता दें, असुरराज हिरण्यकश्यप के अपने ही तीसरे संतान प्रहलाद की वजह से उनकी मृत्यु हुआ था, क्योंकि भक्त प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु के भक्ति में लीन था। यह असुरराज हिरण्यकश्यप को मंजूर नहीं था, क्योंकि खुद को वह भगवान मानता था और वो अपने पुत्र प्रहलाद को यह कहता था कि वह भगवान विष्णु को भक्ति छोड़ दे और वो अपनी पूजा करवाना चाहता था। लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं माने। इसके लिए असुरराज ने भक्त प्रहलाद को अनेकों कष्ट भरी दंड दिए, लेकिन भक्त प्रहलाद फिर भी नहीं माने। उसके बाद भक्त प्रहलाद के पिता उसे मारना चाहता था, लेकिन भगवान विष्णु के कृपा के कारण वह बार बार बच जाता था। तब जाके हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अपने बहन होलिका को बुलाया, क्योंकि होलिका को वरदान मिला था कि उसे अग्नि जला नहीं सकता है। इस वरदान का गलत फायदा उठाते हुए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो भक्त प्रहलाद को लेकर जलती हुई चिता में प्रवेश करे। और जैसे ही भक्त प्रहलाद को लेकर होलिका ने जलती हुई चिता में प्रवेश किया तो भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद तो बच गए, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। और जैसे ही यह समाचार हिरण्यकश्यप को मिला तो वो गुस्से में भक्त प्रहलाद को मारने के लिए खुद चले आए। और तब भक्त प्रहलाद के रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। लेकिन हिरण्यकश्यप के वध के बाद भगवान नरसिंह का क्रोध चरम पर था। उस क्रोध को शांत करने के लिए चंदन और अबीर का लेप लगाया गया, इसीलिए उस दिन को हम लोग चंदन और अबीर से होली खेलते हैं। मित्रों, अब होली मनाने की दूसरी कथा है भगवान कृष्ण और राधा की बरसाने की होली की कथा। दोस्तों, भगवान कृष्ण और राधा की यह कथा उस समय की है जब यमुना के तट पे भगवान कृष्ण और राधा रानी मुरली बजा रहे थे। उस समय राधा रानी ने खेलते खेलते में भगवान कृष्ण ने कह दिया कि मैं तो गोरी हूँ और तुम तो श्यामले हो। यह बात सुनकर भगवान कृष्ण को बुरा लगा और वो राधा रानी को श्यामले रंग से रंग दिया। यह सब सभी गोपियां देख रही थी और यह सब भगवान कृष्ण के ताऊ और उनके मित्र और सखा सभी देख रहे थे। तब राधा से बचाने के लिए उनके ताऊ बलराम ने एक दूसरे को रंग लगाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उस दिन सारे नंदगांव में रंगों का होली होने लगा। इस दिन को याद करके आज हम लोग भी रंग का होली मनाने लगे हैं। दोस्तों, अब तीसरी पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन को माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह तय हुआ था और साथ ही कामदेव को नया शरीर मिलने का वरदान मिला था। मित्रों, यह कथा उस समय की है जब तारकासुर नामक राक्षस का आतंक बढ़ गया था।
इसके वजह से सभी देवता परेशान हो गए थे और तारकासुर को मार भी नहीं सकता था, क्योंकि उसको वरदान मिला था कि भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र ही उसका वध कर सकता है। और उस समय देवताओं के सामने समस्या यह था कि भगवान शिव तपस्या में लीन था, जिनका तपस्या भंग करने का साहस किसी में नहीं था। और तब उस समय इंद्रदेव के कहने पर कामदेव ने भगवान शिव के अंदर काम भावना उत्पन्न कर दिया, और जैसे ही भगवान शिव के अंदर काम भावना जागृत हुआ तो उनका तपस्या भंग हो गया, और तपस्या भंग होते ही वो क्रोध में लाल हो गया और अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। और जब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ तब जाके उन्होंने माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हुआ, और उसी समय कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव से प्रार्थना किया। तब भगवान शिव ने कामदेव की पत्नी रति को वरदान देते हुए कहा कि कामदेव को एक नया शरीर मिलेगा। इसी खुशी में सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को रंग और अबीर लगाया था। इसीलिए इस दिन को हम लोग प्यार और खुशी का रंग अबीर लगाकर होली मनाते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छा लगा हो तो कमेंट में हैप्पी होली जरूर लिखें।